तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कई दिनों बाद हम लोग आज मिले हैं और आज हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन के बाद। तो काफी बिजी था, तो आज हम लोग प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन से पहले जो मेनली जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फैन हेड का। फैन हेड का मैंने वैसे कंसेप्ट पहले पुराने मॉड्यूल्स में मैंने बता दिया है, लेकिन जिसको जो नहीं क्लियर है वो पुराने मॉड्यूल जो है फैन करके फैन कैरेक्टरिस्टिक्स करके देख सकता है कि कौन कौन से कैलकुलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि जब प्रेशर ड्रॉप हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी जो मेन सेविंग आती है वो किस पे आती है, फैन पे आती है। तो हमको जब कोई भी सिस्टम में जब प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस करना है, जैसे कि पायरो में करना है या रॉ मिल में करना है, कोल मिल में करना है, सीमेंट मिल में करना है, तो जो हम लोग वो कैपेक्स का वो बनाना है, कैपेक्स का मतलब कैपेक्स बनाना है। जैसे कि अगर मान लो वो साइक्लोन अपग्रेडेशन करना है, टॉप साइक्लोन अपग्रेडेशन करना है, तो उसको जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो उससे कितनी सेविंग आएगी। तो अभी इस मॉड्यूल में हम लोग जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन। इसके बाद फिर उसके आगे पढ़ेंगे कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे। जैसे केस स्टडीज में हम लोग पढ़ेंगे सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशंस और अपना ये बेल माउथ के हैं, और भी जो सेफ्टी स्टडी जिससे हम लोगों को प्रेशर ड्रॉप रिडक्शन होता है हमारा, ठीक है ना। तो वो सारी केस स्टडीज पढ़ेंगे और उस केस स्टडीज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमको कितनी सेविंग्स मिलती है। तो उससे पहले आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन होते कैसे हैं। कोई जनरली प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन का एप्लीकेशन आपका पीटर में होता है, वीआरएम्स में होता है, आपका डक्ट्स में होता है और साइक्लोन्स में होता है। तो जो मेन और डैम्पर्स में जो हम लोग करते हैं, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जो फैन हेड होता है उसको सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग आज समझते हैं। ये समझ लो, ये मेरी डक्ट है, इसमें मेरा गैस फ्लो हो रहा है, ये मेरा गैस फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जब गैस फ्लो में यहाँ फैन लगा हुआ है मेरा, ये फैन है और यहाँ मान के चलो मेरा एक डैम्पर है। यहाँ मेरा प्रेशर है -300 mmWg और यहाँ है -330 mmWg आफ्टर डैम्पर। और ये मेरा आउटलेट हो गया, ये हो गया मेरा -25 mmWg। इसके बाद ये हो गया स्टैक हाइट। तो इसके बाद हम लोग स्टैक हाइट का भी पढ़ेंगे कि हाउ टू डिजाइन द स्टैक, स्टैक को कैसे डिजाइन करते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। लेकिन पहले यहाँ पर ये मेरा स्टैक हो गया। अब मान के चलो, अब जनरली हमसे ये पूछा जाएगा कि इसका फैन हेड कैसे निकालो। तो फैन हेड का जो फॉर्मूला होता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ फैन हेड क्या होता है। फैन हेड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैन आउटलेट स्टैटिक प्रेशर माइनस फैन इनलेट स्टैटिक प्रेशर। ये हो गया मेरा फैन हेड का फॉर्मूला। अगर कोई भी मुझसे पूछता है फैन हेड क्या होता है, तो फैन आउटलेट स्टैटिक प्रेशर माइनस फैन इनलेट स्टैटिक प्रेशर। तो फैन हेड मेरा हो गया -25 -330 दिस। तो ये मेरा हो गया 305 mmWg। ये क्या हो गया मेरा फैन हेड हो गया। इस मान ले ये इस फैन को मैंने ए नॉमिनेशन दिया, फैन हेड अक्रॉस ए कितना हो गया मेरा 305 mmWg। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई मैं अगर मान लो इस डैम्पर को रिमूव करता हूं तो मेरे को कितनी सेविंग मिलेगी। तो दूसरा मेरा पॉइंट है कि अगर मान के चलो मेरा प्रेशर ड्रॉप कितना है, तो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस डैम्पर कितना, पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस डैम्पर, तो डैम्पर के अक्रॉस मेरा प्रेशर ड्रॉप कितना है वो हम लोग देखते हैं। तो प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस डैम्पर हो गया मेरा -330 -300। तो ये मेरा लगभग होगा 30 mmWg के आसपास। अब मुझसे कोई पूछता है कि अगर मैं इस डैम्पर को रिमूव करता हूं तो मेरे को इलेक्ट्रिकल किलोवाट में कैसे सेविंग मिलेगी। मान के चलो ये फैन जो मेरा किलोवाट ले रहा है वो ले रहा है 1000 किलोवाट, ठीक है ना। तो मतलब 1000 किलोवाट मेरा फैन पावर कंज्यूम कर रहा है। अगर मैं 30 mmWg अक्रॉस द प्रेशर ड्रॉप इस डैम्पर के अक्रॉस रिमूव कर दूंगा तो इस 30 mmWg से मेरे को कितनी सेविंग मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का हम होता है, ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रख लीजिए कि जब भी आपको कोई भी प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन करनी हो तो उसकी सेविंग कैसे निकालती है, जिसके अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप की जो वैल्यू होगी वो डिवाइडेड बाय फैन हेड
इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। मान के चलो अगर प्रेशर ड्रॉप मेरा 30 mmWg तो 30 डिवाइडेड बाय कितना मेरा फैनहाइट था 305 इंटू 1000। अगर मैं ये मेरी मैथमेटिक्स है इसे आप कैलकुलेट करने तो जो भी वैल्यू आएगी किलोवाट में वो मेरी पावर सेविंग होगी। तो जो फॉर्मूला है ये वाला जो प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड बाय फैनहाइट इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना, इससे हम लोग जो भी जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो है। तो इसका मेनली हम लोगों को एप्लीकेशंस कहां होता है वो भी हमको पता होना चाहिए। जनरली हम लोग जब डैम्पर लॉसेस का कोई भी आपसे कैलकुलेशन पूछा जाए तो डैम्पर लॉसेस का आपको क्या करना, प्रेशर ड्रॉप ऑफ द डैम्पर डिवाइडेड बाय फैन हेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द फैन, वो आपकी सेविंग होगी। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। सिमिलरली इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं मान के चलो हम लोग ले लेते हैं रॉ मिल के क्रॉस। मान के चलो मेरा ही सर्किट है कोई रॉ मिल का और ये मेरा साइक्लोन्स है। अब यहां पर मेरा माइनस 600 mmWg प्रेशर है और उसके आउटलेट में मेरा प्रेशर है -720 mmWg। अब मान के चलो हमने इसके अंदर कोई स्टिक लगाई, हमने वो इंसर्ट करी कोई स्टिक ऐसे करके यहां पर, और आफ्टर मॉडिफिकेशन ये मेरा जो हो गया प्रेशर ड्रॉप, इनिशियल प्रेशर ड्रॉप मेरा था, इनिशियल अगर मैं प्रेशर ड्रॉप बात करूंगा तो इनिशियल प्रेशर ड्रॉप मेरा कितना है -720 और -600, तो मेरा हो गया 120 इनिशियल प्रेशर ड्रॉप। 120 मतलब पहला मेरा जो प्रेशर ड्रॉप है 120। जब मैंने स्टिक डाली इसके अंदर तो मेरा प्रेशर ड्रॉप हो गया यहां पर जो मेरा ये जो वैल्यू है -720 वो हो गई -680 mmWg की। तो न्यू प्रेशर ड्रॉप मेरा कितना हो गया, न्यू प्रेशर ड्रॉप हो गया -600 -680 और -600, तो अब मेरा आ रहा है 80 mmWg। तो इसका मतलब जो टोटल सेविंग मेरी कितनी हुई, टोटल सेविंग जो मेरी हुई वो मेरी कितनी हुई 40 mmWg की। तो अब कोई मुझसे पूछेगा कि भाई 40 mmWg मेरी सेविंग हुई, इस 40 mmWg को हम लोगों को किस में निकालना है, किलोवाट में निकालना है। तो फैन का पावर मान के चलो 2000 किलोवाट है और सेविंग निकालनी 40 mmWg। तो 40 डिवाइडेड बाय फैन हेड ले लेंगे, फैन हेड हमको मान लो दिया हुआ है इनटू 2000 किलोवाट। तो फैन हेड मान के चलो हमको दिया है 740 mmWg, ये मेरा फैन हेड है। तो 40 डिवाइडेड बाय फैन हेड इनटू 2000, तो ये मेरा हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 740 इनटू 2000। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन का सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको कोई प्रीहीटर में अगर हमारा मान के चलो फैन हेड है, प्रीहीटर फैन का 500 mmWg और आपने कोई मॉडिफिकेशंस किया उसके अंदर, मतलब राइजर हट का एरिया बढ़ा दिया, कुछ भी किया मॉडिफिकेशंस, उस मॉडिफिकेशन से हमको जो बेनिफिट मिला मान के चलो 50 mmWg। 50 mmWg डिवाइडेड बाय फैन हेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशंस करते हैं, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशंस का आपका हर जगह है, जैसे कि डक्ट में है, साइक्लोन्स में है और अपना अक्रॉस नोजल रहता है वीआरएम में, तो वो भी प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशंस होती है। तो प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशंस का जो मे बी कंसेप्ट होता है वो रहता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इसकी कुछ केस स्टडीज होती है। केस स्टडीज का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर ड्रॉप जो होता है, कई बार क्या होता है डक्ट में प्रेशर ड्रॉप ज्यादा रहता है, डक्ट में प्रेशर ड्रॉप ज्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं सीएफडी स्टडी करते हैं। लेकिन
जब हमारा कई कई बार क्या होता है कि हमारा फैन इनलेट बॉक्स में भी प्रेशर ड्रॉप ज्यादा रहता है, मतलब जैसे कि हमारा डक्ट में वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड है और फैन इनलेट पे हमारी वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड। तो जो डिफरेंस होता है ड्यू टू डक्ट वेलोसिटी और बॉक्स वेलोसिटी के चक्कर में भी हमारा प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाता है। तो उधर है बेल माउथ है, बेल माउथ जो पुराने अभी तो नए फैंस में बेल माउथ दिया जाता है वो डिजाइन नहीं है प्रॉपर, तो उसकी वजह से भी प्रेशर ड्रॉप होता है। तो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि पहले हमारे एचपी साइक्लोन लगते थे। एचपी साइक्लोन में क्या हो रहा था कि हमारा जो प्रेशर ड्रॉप रहता है इस स्टेज में वो साइक्लोन टू साइक्लोन हमारा जो इस स्टेज में जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो होता है 120 mmWg। जबकि जो न्यू एलपी साइक्लोन आया है, एलपी साइक्लोन में हमारा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो है 60 mmWg। तो अभी क्या है कि अभी हम उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, मेनली क्या है एप्लीकेशन पार्ट है, वो हम लोग कहां कहां कैसे यूज करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो अब उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो पहले तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग जो लेंगे, इसका मतलब अपना, उसके बाद हम लोग पहले पैरो का लेंगे, फिर कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे फैन की, और उसके बाद इस मॉड्यूल को खत्म करेंगे। तो ये है आपका प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत है। और कमेंट में बहुत लोगों ने बोला है कि पायरो ऑप्टिमाइजेशन डालिए और भी नए नए टॉपिक्स बोले हैं, तो वो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपको डाल दूंगा। पायरो का क्या है कि 2-3 वीडियोस बनाना पड़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन के, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो अभी ये अपना हो गया। अब दूसरा आता है कि हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन में कहां हमारा होता है, तो सबसे पहले हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो होता है प्री हीटर में होता है। कहां होता है? प्री हीटर में। अब प्री हीटर में कौन कौन से अपने प्रपोजल निकलते हैं मैं वो भी तुमको आपको बता दूंगा कि आप लोग कहां होता है। दूसरा हमारा होता है रॉ मिल सेक्शन में रहता है, कोल मिल में रहता है, आपका कोल मिल हो गया, फिर आपका सीमेंट मिल हो गया, ये सारे जो सेक्शन है। अब इनमें कहां रहता है वो मैं बताता हूं। जब मैं प्रीहीटर की बात करता हूं तो प्रीहीटर में हमारे दो चीजें रहती हैं, एक तो साइक्लोन्स रहते हैं, दूसरा राइजर डक्ट होता है, और तीसरा हमारा जो होता है वो डाउन कमर डक्ट होता है। मतलब अगर हम लोग इन तीनों में काम करें, साइक्लोन्स में काम करें, राइजर डक्ट में काम करें और डाउन कमर डक्ट में काम करें, ठीक है ना, तो इनके क्या नॉर्म्स होते हैं वो है। दूसरा हमारा जो रॉमिल में होता है, रॉमिल में हम लोगों, अगर मैं वीआरएम की बात करता हूं, अगर मैं वीआरएम की बात करता हूं तो वीआरएम में हमारा कहां का प्रेशर ड्रॉप होता है, अक्रॉस मिल रहता है, फिर साइक्लोन्स रहता है और फिर डक्ट रहता है, ठीक है ना। ऐसे कोल मिल में भी क्या रहता है, मिल के अक्रॉस रहेगा, डक्ट के अक्रॉस रहेगा और बैग हाउस। ऐसी सिमिलरली सीमेंट मिल में भी यही रहता है। तो ये जो डक्ट है, डक्ट तो हर जगह कॉमन नहीं रहती है, साइक्लोन भी हर जगह कॉमन नहीं रहते हैं, लेकिन प्रीहीटर में एडिशनली किसका रहता है, राइजर डक्ट का भी रहता है। तो पहले जो राइजर डक्ट जो डिजाइन होती थी वो होती थी 16 to 17 मीटर पर सेकेंड। किस पे डिजाइन होती थी? पहले जो हमारी राइजर डक्ट डिजाइन होती थी वो होती थी 15 to 17 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। लेकिन जो आजकल क्या है, कई जगह मैंने नए जो लेटेस्ट प्लांट देखे हैं वहां पे जो है डिजाइन जो है वो 9 टू जो राइजर डक्ट वेलोसिटी है टी है वो हो गई 9 to 11 मीटर पर सेकेंड, और पहले जो होती थी 15 तो ये रिड्यूस हो गई। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा जो प्रेशर ड्रॉप है, तो जनरली क्या किया इन लोगों ने, डायमीटर जो था उसका बढ़ा दिया। तो डायमीटर बढ़ाने से क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी कम हो गई और आपका 9 to 11 तो ओवरऑल जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो आपका कम हो गया, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है डाउन कमर डक्ट। तो डाउन कमर डक्ट आजकल तो हम लोग 14 से लेकर 16 मीटर पर सेकंड भी डिजाइन करते हैं वेलोसिटी, लेकिन कहीं कहीं पहले जो है 20-22 तक भी वेलोसिटी थी। 20 से 21 मीटर पुराने प्लांट आप देखोगे साउथ के, बहुत पुराने प्लांट है, तो वहां पे आपको 20 से 21 मीटर पर सेकंड भी मिल जाएगी। तो डाउन कमर डक्ट में जो वेलोसिटी होती है 14 से 16। तो जनरली जो एक्सेप्टेबल प्रेशर ड्रॉप होता है डाउन कमर डक्ट का वो होता है 30 mmWg। कितना होता है? 30 mmWg। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप मिल रहा है अक्रॉस द डाउन कमर डक्ट, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्यों मिल रहा है। सिमिलरली जो एलपी साइक्लोन होते हैं,
एलपी साइक्लोन का अगर मैं प्रेशर ड्रॉप बोलूंगा तो वो 60 mmWg से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और एचपी साइक्लोन जो थे, जो हाई प्रेशर ड्रॉप साइक्लोन थे, उनका डबल होता था, लगभग 120 mmWg होता था। तो अगर मान के चलो मेरे 6 स्टेज हैं तो 6 इंटू 6 360 mmWg मेरा किसमें प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, एलपी साइक्लोन्स में रहेगा। और जब मैं एचपी साइक्लोन्स की बात करूंगा तो 120 mmWg आ जाएगा। इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब मैं आपको पावर ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग जब ऑडिट करते हैं प्रीहीटर का, तो हमको वो भी देखना पड़ता है कि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है हमारा एक साइक्लोन से दूसरे साइक्लोन में जब गैसेस जाती हैं तो वो कैसे है। तो वो मैं आपको एक वीडियो अपना जब पीपीटी में दूंगा तो उसमें आपको डिटेल अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ये तो मैं बेसिक्स बता रहा हूं कि हम लोग क्या से कैसे क्या क्या हमारे कहाँ कहाँ हमारा अप्रोच रहता है। अब इसमें भी अगर हम लोग साइक्लोन्स में भी जाएं तो साइक्लोन्स का ये हो गया। अब जो एलपी साइक्लोन्स की बात आई, एचपी साइक्लोन्स की बात आई, आजकल क्या आ गया, डब्ल्यूएचआरएस भी आ गया है। तो डब्ल्यूएचआरएस जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं उसको डिटेल कवर करूंगा कि डब्ल्यूएचआरएस का क्या इंपैक्ट आता है फैन की पावर में। अब आता है रॉमिल। रॉमिल में जनरली हम हमारे पास जो रहता है, अगर मैं वीआरएम की बात करता हूँ तो अक्रॉस मिल ही रहता है। मिल में हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप जो रहता है वो अक्रॉस कहाँ रहता है, जो रहता है अक्रॉस नोजल रहता है, अक्रॉस नोजल। अगर मैं कोई भी मुझसे पूछे कि मेरे सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप कहाँ रहता है तो सबसे ज्यादा मिल में प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस नोजल ही रहता है। उसके बाद हमारा रिमेनिंग जो प्रेशर ड्रॉप होता है क्रॉस सेक्टर ड्रॉप होता है। उसके बाद हमारा जो प्रेशर ड्रॉप जनरली इसमें भी डक्ट वेलोसिटी, जनरली आजकल जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो 15 16 17 मीटर सेकंड से ज्यादा नहीं डिजाइन करते। अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे डक्ट की तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर ड्रॉप जो होगा सिस्टम में बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से कोल मिल में भी हमारा जो प्रेशर ड्रॉप रहता है नोजल मैक्सिमम रहता है, फिर आपका सेपरेटर रहता है, फिर आपका ये बैग हाउस है वहां रहेगा। सिमिलरली सीमेंट मिल में। तो ये तो एक एप्लीकेशन पार्ट हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी में सबसे पहले मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं कि कौन कौन से केस स्टडीज हैं, उसको कैसे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। और इस चीज को मैं वापस से आपको डिटेल में कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा। तो केस स्टडीज में पहले पढ़ता हूं कौन कौन सी केस स्टडीज हैं, उस केस स्टडीज का कहां का एप्लीकेशंस है वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो केस स्टडीज में तो सबसे पहला हमारे जो केस स्टडीज है, केस स्टडीज पढ़ते हैं कि कौन कौन सी केस स्टडीज है इसकी जो हमने रियल प्लांट में एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले है सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन। तो सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन है एक, तो जब मैं प्लांट में मैंने कुछ बहुत सारे मॉडिफिकेशन कराए थे बॉक्स के, सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन। दूसरा है स्टैक हाइट, तीसरा है बेल माउथ, चौथा है सीएफडी स्टडी इन साइक्लोन्स एंड डक्ट्स। तो जो हम लोग केस स्टडीज की बात करते हैं, केस स्टडीज की जो हम लोग बात करते हैं कि सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन का क्या कंसेप्ट है, स्टैक हाइट का क्या कंसेप्ट है, बेल माउथ का क्या कंसेप्ट है, सीएफडी स्टडी का क्या कंसेप्ट है, तो इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले जो हम लोग सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशंस का पढ़ते हैं, तो सक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशंस का कंसेप्ट क्या होता है वो मैं बताता हूं। जनरली क्या होता है कि जो आपका फैन होता है, ये मेरा डक्ट है और ये मेरा फैन है, ठीक है ना। अब जनरली जो फैन होता है ये ऐसे रहता है अपना, मान के चलो ये कन्वर्ज हो रहा है ऐसे कि जैसे डाइवर्ज होता है, और ये बॉक्स है मेरा। तो यहां मान के चलो वेलोसिटी अपनी 16 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर जहां फैन लगा हुआ है, ठीक है ना, यहां जो वेलोसिटी है मान के चलो बॉक्स के अंदर, सक्शन बॉक्स के अंदर मान के चलो 30 मीटर पर सेकेंड है। तो होता है क्या है, जब डक्ट वेलोसिटी और बॉक्स वेलोसिटी का जब डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब अगर सक्शन डक्ट वेलोसिटी और बॉक्स वेलोसिटी
मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट आगे। तो अगर वो वेलोसिटी का डिफरेंस मान के चलो यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड है -16, तो ये हो गया मेरा 1632 और 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो जनरली हम लोगों का एक थंब रूल्स है कि ये जो डिफरेंस है वो 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर मान के चलो 30 है तो ये जो डिफरेंस है मतलब ये जो वेलोसिटी है इट शुड बी 24 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ जो वेलोसिटी होनी चाहिए 24 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है तो हमारा जो जनरली प्रेशर ड्रॉप है इस रीजन से मतलब डट से यहां तक आने में कम 30 से 50 mmWg बढ़ जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो उसकी विड्थ होती है, इसकी जो बॉक्स की जो विड्थ होती है उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि हम लोग बॉक्स एक्सटेंड करते हैं। बॉक्स एक्सटेंड करने से क्या होता है, मेरा जो प्रेशर ड्रॉप होगा, मान के चलो मेरे यहाँ -500 mmWg प्रेशर ड्रॉप था पहले, मतलब यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर -500 था और यहाँ पे आ रहा था -550। तो जनरली 30-40 कम हो जाता है। मान लो आफ्टर मॉडिफिकेशन ये मेरा हो गया इनलेट प्रेशर -510 mmWg। तो बॉक्स मॉडिफिकेशन करने से क्या होता है कि मेरा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि मैंने एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से मेरा वेलोसिटी वहां पर कम हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो प्रैक्टिकली कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा मॉडिफिकेशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टैक हाइट का। स्टैक हाइट का हमारा जो कंसेप्ट होता है, स्टैक हाइट का कंसेप्ट क्या होता है, पहले तो मैं आपको तुमको सारे कंसेप्ट समझा देता हूं। उसके बाद जब मैं डिटेल में सेक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशन जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट पहले। स्टैक हाइट का कंसेप्ट क्या होता है, देखो अगर मान के चलो स्टैक हाइट का कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे कि मेरा ये फैन है, ये फैन है और ये है मेरा स्टैक, ठीक है ना। अब यहां पर प्रेशर है मेरा -25 mmWg और यहां पर है मेरा -600 mmWg। अब मान के चलो मैंने स्टैक हाइट बढ़ा दी, तो क्या होगा, स्टैक हाइट बढ़ाने से क्या होगा, ये मेरा जो फैन आउटलेट का जो ड्राफ्ट है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी मेरा फैन हेड कितना है, प्रेजेंट फैन हेड अगर मैं मानता हूं तो वो है मेरा -25 -600, तो वो है आपका 620, 580 और 575 है। अगर मैं स्टैक हाइट को बढ़ा दूंगा तो ये जो मैं इफ आई इंक्रीज द स्टैक हाइट, अगर मैं स्टैक हाइट को बढ़ाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा -600 से लेकर, फैन मेरा यही था, मेरा ये हो गया मान के चलो -40 mmWg। अब मेरा फैन हेड कितना हो गया, -40 -600, तो ये मेरा आ गया 560 mmWg। तो मेरा ये कितना आ गया 560 mmWg। मतलब पहले मेरा फैन हेड था 575, अब मेरा हो गया 560। तो मेरा जो मैकेनिकल पावर होता है, मेरा मैकेनिकल पावर क्या बोलता है, फैन हेड इनटू फ्लो क्यू। तो जब मैं फैन हेड को कम करूंगा, क्यू मेरा वैसे ही रहेगा उतने आरपीएम पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा मैकेनिकल पावर भी कम हो जाएगा। वरना इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैं फैन कर्व के हिसाब से अगर मैं प्रेशर ड्रॉप कम करूंगा, फैन हेड मेरा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ जाएगा तो मैं वो ऑटोमेटिकली सेम फ्लो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरपीएम कम करना पड़ेगा। तो ये स्टैक हाइट का होता है। लेकिन स्टैक हाइट का डिजाइन कैसे होता है, स्टैक हाइट का कैलकुलेशन क्या होता है, वो मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद आता है बेल माउथ। बेल माउथ में क्या रहता है कि हम लोगों की जो एंट्री होनी चाहिए, मतलब बेल माउथ का मतलब होता है कि जो हमारी जो एंट्री होनी चाहिए, जैसे कि ये मेरा बेल माउथ होता है, मतलब मेरी जो एयर की जो एंट्री होती है वो स्मूथ होनी चाहिए। और जो सिंपल होता था जैसे कि यूं, मतलब जैसे कि आपको सिंपल नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेरा सिंपल है, सीधी नहीं जानी चाहिए। एयर को हम लोग एक डायरेक्शन, एक गाइड करते हैं कि एयर जो है, कूलर फैंस, ये जनरली कूलर फैंस में लगाते हैं कि एयर को हम लोग जो गाइड करेंगे एक प्रॉपर तरीके से जाने चाहिए, ताकि हमारा जो फैन इनलेट स्टैटिक प्रेशर है वो कम रहे। तो बेल माउथ में हम लोग क्या करते हैं कि फैन इनलेट स्टैटिक प्रेशर को कम करते हैं। CFD स्टडी इन द साइक्लोन इन द डक्ट। तो CFD स्टडी इन साइक्लोन एंड डक्ट्स का क्या रहता है, CFD स्टडी इन साइक्लोन एंड डक्ट में
हम लोग जहां जहां हमको लगता है कि प्रेशर ड्रॉप ज्यादा है तो हम लोग सीएफडी स्टडी कराते हैं। सीएफडी स्टडी से हमको पता चलता है कि वो वहां पर जो फ्लो है वो टर्बुलेंस है और वहां पर जिगजैग फ्लो है। तो जनरली सीएफडी स्टडी में अगर मान लो आपका फ्लो ऐसे आ रहा है, बहुत स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वो ये तो फ्लो सही है। अगर ऐसे ऐसे आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे आगे हैं। तो इस वाले जो मॉड्यूल्स है, ये वाला जो मॉड्यूल है, इसमें तो मैंने एक ब्रीफ केस दिया, इसका पार्ट 2 में डालूंगा। पार्ट 2 में आपको जितना भी है, ये भी जो सेक्शन बॉक्स मॉडिफिकेशंस है, स्टैक हाइट है, बेल माउथ है, सीएफडी स्टडी इन साइक्लोन है, वो डिटेल में रहेगा। और उसके लिए आपको पार्ट 2 उसका देखा। तो आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोग, और इसको शेयर कीजिए। और आप सबको हैप्पी दिवाली। और जो भी आपको और टॉपिक्स है, मैं कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते हूं मैं तो साथ मैक्सिमम वीडियोस बनाकर आपका के साथ शेयर करूं। तब तक के लिए बाय बाय।